नमस्कार, मैं हूं यूपी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। दिल्ली एनसीआर में इस्कॉन मंदिरों की श्रृंखला में श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर एक विशेष स्थान रखता है। ये मंदिर न केवल राजधानी दिल्ली का पहला इस्कॉन मंदिर माना जाता है, बल्कि ये देश के सबसे बड़े और भव्य इस्कॉन मंदिरों में से एक है। ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में स्थित ये मंदिर अपने भव्य स्थापत्य, आध्यात्मिक वातावरण और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर लोटस टेम्पल और कालकाजी मंदिर के निकट होने के कारण भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण बना रहता है। इस मंदिर की वास्तुकला अत्यंत मनोहारी है। लगभग 90 मीटर ऊंचे शिखर वाले इस मंदिर की भव्यता दूर से ही लोगों को आकर्षित करती है। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही भक्त एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी मूर्तियां यहाँ की प्रमुख आकर्षण है। श्रद्धालु घंटों इन मूर्तियों के समक्ष बैठकर भक्ति में लीन रहते हैं। मंदिर परिसर में सुंदर बगीचे, शांतिपूर्ण वातावरण और नियमित कीर्तन भजन का आयोजन लोगों को आध्यात्म से जोड़ता है। यहाँ हर साल जन्माष्टमी का उत्सव बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस पावन अवसर पर मंदिर में एकत्र होते हैं और संपूर्ण परिसर रोशनी, भक्ति संगीत और श्रद्धा से गूंज उठता है। आपको बता दें, दिल्ली इस्कॉन मंदिर, जिसका पूरा नाम श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर है, यह एक प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर है जो भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। ये मंदिर 1998 में बनाया गया था। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस्कॉन मंदिर में इस्कॉन अनुयायियों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी गीता है, अद्भुत भगवद गीता। 2.8 मीटर से ज्यादा लंबी और 800 किलो वजनी। इसके अलावा पाठकों के लिए इसका इतालवी अनुवाद भी उपलब्ध है। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर पारंपरिक और आधुनिक वास्तुशिल्प तत्वों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है जो आपको विस्मय में डाल देगा। कृष्ण जयंती पार्क से होते हुए इसको हरी भरी हरियाली और खिले हुए पेड़ एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक अनुभव के लिए माहौल प्रदान करते हैं। जैसे जैसे आप कृष्ण जयंती पार्क के पथ जैसे प्रकृति थीम वाले रास्तों से इसके और यात्रा करते हैं, हरी भरी हरियाली एक गहन आध्यात्मिक यात्रा के लिए माहौल तैयार करती है। इसके प्रवेश द्वार की ओर अपनी यात्रा में प्राकृतिक पहाड़ी लहजे को अपनाने पर ध्यान दें। बाहरी परिसर में जटिल नक्काशी, पत्थर का काम और आश्चर्यजनक फव्वारा है जो अपने आप में एक आकर्षण और स्वागत करने वाला माहौल बनाता है। इस्कॉन मंदिर के सेंट्रल हॉल में कदम रखें और आपको शानदार कलाकृतियां देखने को मिलेंगी जो इसके केंद्रीय मंत्र हरे राम हरे कृष्ण के दिल को झकझोर देने वाले मंत्र से मेल खाती हैं। वास्तुकार श्री अच्युत पी कनविंदे ने पारंपरिक और आधुनिक विचारों को कुशलता से मिश्रित किया है, जैसा कि मंत्रमुग्ध करने वाले उद्यान, हर जगह रोशनी बिखेरने वाले शानदार शिखर और आगंतुकों को समान रूप से चकाचौंध करने वाले सुंदर फव्वारे से पता चलता है भगवान कृष्ण के प्रति उन्नत कलात्मक भक्ति के प्रतीक के रूप में ऊंचा खड़ा आश्चर्यजनक जालीदार टावर को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके अलावा मंदिर परिसर का पूरा डिजाइन विनम्रता और कार्यक्षमता को दर्शाता है, जिसमें आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक प्रकाश और जल तत्वों का सोच समझकर उपयोग किया गया है। रूसी कलाकारों से सजवाई हैं मंदिर की दीवारें। श्री श्री राधा पार्थ सारथी इस्कॉन मंदिर न केवल अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी दीवारों की अद्वितीय कलाकारी भी इसे खास बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर की दीवारों को रूसी कलाकारों ने सजाया है। इन कलाकृतियों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं को अत्यंत सुंदर और जीवंत रूप से चित्रित किया गया है, जो दर्शकों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। इस मंदिर का उद्घाटन वर्ष 1998 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था, जिससे इसकी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्ता भी जुड़ी हुई है। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता का अनावरण किया। ये गीता 800 किलोग्राम वजनी है और इसमें कुल 670 पन्ने हैं। इसे बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यह विशाल गीता न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे कला, शिल्प और आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक विशेष आकर्षण बन चुका है। मंदिर में स्थापित हैं कुछ खास मूर्तियां।
करीबन 3 एकड़ में फैले श्री श्री राधा पार्थ सारथी इस्कॉन मंदिर का परिसर अत्यंत भव्य और दर्शनीय है। मंदिर के मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण और माता राधा की अत्यंत सुंदर और दिव्य मूर्तियां नजर आएंगी, जो भक्तों को एक अलौकिक अनुभव कराती हैं। इन मूर्तियों की सजावट और भव्यता देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंदिर में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान जी की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो राम भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। इसके अलावा श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की मूर्तियां भी यहाँ विराजमान हैं, जो भक्तों को वैष्णव परंपरा और भक्ति आंदोलन की याद दिलाती हैं। मंदिर परिसर में गौरी माता की भी मूर्ति स्थापित है, जो देवी शक्ति की उपासना से जुड़े भक्तों के लिए एक पावन स्थल प्रदान करती है। यहाँ आने वाले भक्तों को केवल भक्ति का अनुभव भी नहीं होता, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और परंपरा की झलक भी देखने को मिलती है। मंदिर के लेआउट की बात करें तो मंदिर परिसर 3 मुख्य भागों में विभाजित है। पहला भाग, इस भाग में श्री गौरी नितल, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य प्रभु की मूर्तियां हैं। ये भक्तों के लिए प्रार्थना करने और इन पूजनीय आकृतियों से आशीर्वाद लेने का स्थान है। दूसरा भाग, यहाँ आगंतुकों की ललिता, विशाखा, उनकी गोपियां और श्री राधा कृष्ण पार्थ सारथी की मूर्तियां मिलेंगी। ये भगवान कृष्ण के दिव्य रूप की पूजा के लिए समर्पित है। तीसरा भाग, इस क्षेत्र में भगवान राम, देवी सीता, भगवान लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां हैं। ये भगवान राम और उनके परिवार के प्रति भक्ति और श्रद्धा को दर्शाता है। मंदिर का माहौल कर देगा कृष्ण की लीला में खोने को मजबूर। श्री श्री राधा पार्थ सारथी इस्कॉन मंदिर में आरती का समय किसी दिव्य अनुभव से कम नहीं होता। जैसे ही घंटियां बजती हैं और हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज पूरे परिसर में फैलती है, वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। श्रद्धालु अपने सारे भावों को छोड़कर भक्ति में लीन हो जाते हैं। मंत्रोच्चारण, मृदंग की थाप और करताल की मधुर ध्वनि से मन को गहन शांति और सुकून मिलता है। ये मंदिर दक्षिण दिल्ली के पोश इलाके ईस्ट टॉप कैलाश में स्थित है, जहां आमतौर पर शांति और अनुशासन बना रहता है। लेकिन जैसे ही जन्माष्टमी, रामनवमी, गौरी पूर्णिमा या राधा अष्टमी जैसे पावन त्योहार आते हैं, यहाँ भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इन विशेष अवसरों पर मंदिर को फूलों, रोशनी और झांकियों से विशेष रूप से सजाया जाता है। भक्त घंटों कतार में खड़े रहकर भगवान के दर्शन करते हैं और आरती और भजन में भाग लेते हैं। अब आपको बताते हैं मंदिर में आरती का समय। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा अर्चना के साथ कुल 6 आरतियां होती हैं, जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर अनुभव प्रदान करती हैं। इन आरतियों में मंगला आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के साथ मंदिर का दिन आरंभ होता है, जो अंधकार में ईश्वर की आराधना का अनूठा अनुभव देती है। शाम 7 बजे की संध्या आरती सबसे लोकप्रिय होती है, जिसमें सबसे अधिक भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस समय मंदिर का माहौल मंत्रोच्चारण, कीर्तन और भक्ति रस में पूरी तरह डूबा होता है। रात 8:30 बजे शयन आरती के साथ भगवान को विश्राम के लिए सुलाया जाता है। हर आरती एक विशेष भाव और वातावरण लेकर आती है, जो भक्तों को गहरे आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव कराती है। अब बात करते हैं श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर की खास बातों की। श्री श्री राधा पार्थ सारथी इस्कॉन मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली में स्थित है और यहाँ दर्शन का समय सुबह 4:30 बजे से रात 9 बजे तक है। ये मंदिर अपने अनुशासित समय और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुख्य मंदिर हॉल दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है, इसलिए दर्शन की योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंदिर परिसर को अच्छी तरह घूमने और आरती और दर्शन का अनुभव लेने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। पूरे मंदिर को देखने में करीब 1.5 घंटे का समय लगता है। प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है, लेकिन श्रद्धालुओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि मंदिर परिसर में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। मंदिर में कार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे निजी वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होती। एक खास आकर्षण का यहाँ लाइट एंड साउंड शो है, जो महाभारत, भगवद गीता और रामायण की गाथाओं को अत्याधुनिक तकनीक से दर्शाता है। इसकी टिकट कीमत 200 रुपए है और ये शो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होता है। दुनिया भर में इस्कॉन मंदिर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एक वैश्विक आध्यात्मिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1966 में श्रील प्रभुपाद द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भगवद गीता
और श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से भक्ति योग और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को बढ़ावा देना है। वर्तमान में इस्कॉन विश्व के 150 से अधिक देशों में सक्रिय है। यूरोप में इसके लगभग 135 केंद्र हैं, जहां नियमित रूप से कीर्तन, प्रवचन और धार्मिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। एशिया में 80, ऑस्ट्रेलिया में 10, उत्तरी अफ्रीका में 68, दक्षिण अफ्रीका में 60 और अफ्रीका में 69 केंद्र कार्यरत हैं। इन केंद्रों में मंदिरों के साथ साथ गौशालाएं, विद्यालय, आध्यात्मिक पुस्तकालय और प्रसाद वितरण सेवाएं भी संचालित होती हैं। इस्कॉन का उद्देश्य न केवल धार्मिक शिक्षा देना है, बल्कि वैश्विक स्तर पर मानवता, सेवा और आध्यात्मिकता का प्रचार करना है। इस्कॉन मंदिरों की वास्तुकला की बात करें तो इस्कॉन के मंदिर न केवल आध्यात्मिक केंद्र हैं, बल्कि ये स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण भी हैं। भारत और विदेशों में स्थित इस्कॉन मंदिरों की वास्तुकला नववैदिक और पारंपरिक भारतीय शैलियों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। ये मंदिर भक्तों को न केवल भक्ति में लीन करते हैं, बल्कि उनकी संस्कृति और कला के प्रति भी आकर्षण बढ़ाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पेनिश फोर्क में स्थित इस्कॉन मंदिर 15वीं सदी के एक भारतीय महल की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इसमें विस्तृत मेहराब, भव्य बरामदे और अलंकृत स्तंभ शामिल हैं, जो इसे एक ऐतिहासिक राजमहल जैसा रूप देते हैं। इसी तरह वेस्ट वर्जीनिया में स्थित अमेरिका का ताज नामक इस्कॉन मंदिर अपनी भव्यता और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक आकर्षण स्वर्ण गुंबद है, जो दूर से ही ध्यान खींचता है। भारत में भी इस्कॉन के कई मंदिर पारंपरिक भारतीय वास्तुकला जैसे नागर और द्रविड़ शैलियों में बनाए गए हैं, जैसे बेंगलोर, मथुरा और मायापुर के मंदिर। इन मंदिरों की भव्यता, नक्काशी और समर्पित वातावरण श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं इस्कॉन की मुख्य मान्यताओं की। इस्कॉन के अनुयायी गौड़ीय वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं, जो एक प्रमुख वैष्णव धार्मिक आंदोलन है। इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल के श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई थी, जो स्वयं को श्री कृष्ण का अवतार मानते थे। गौड़ीय वैष्णववाद भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष और सभी अवतारों का मूल स्रोत मानता है और राधा रानी को उनका दिव्य प्रेम स्वरूप माना जाता है। इस परंपरा में भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च मार्ग माना गया है। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना करके इस परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद और भाष्य प्रस्तुत किया, जो अब इस्कॉन के प्रमुख धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। ये ग्रंथ आज विश्व की कई भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं और लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन बन गए हैं। इस्कॉन आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक है उपदेश देना या कृष्ण चेतना का प्रचार करना। इसके अनुयायी सार्वजनिक स्थलों पर हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र का सामूहिक गायन करते हैं। वो प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण भी बड़े पैमाने पर करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग कृष्ण भक्ति और वैदिक ज्ञान से परिचित हो सकें। संकीर्तन को इस्कॉन में सबसे पवित्र सेवा माना गया है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति न केवल स्वयं को शुद्ध करता है, बल्कि दूसरों को भी आध्यात्मिक रूप से जागरूक करता है। इस प्रकार इस्कॉन न केवल एक धार्मिक संस्था है, बल्कि एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन भी है। अब बात करते हैं इस्कॉन मंदिरों में मनाए जाने वाले त्योहारों की। जन्माष्टमी इस्कॉन में साल के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। ये भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। इस उत्सव में संगीत, नृत्य और नाटक के प्रदर्शन शामिल हैं। इस दिन पवित्र पुस्तकों, भगवत पुराण और भगवत गीता के श्लोकों का पाठ भी आयोजित किया जाता है और कुछ लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं। रथ यात्रा महोत्सव। रथ यात्रा उत्सव भारत के पुरी में होने वाला एक उत्सव है। इस उत्सव के दौरान जगन्नाथ और सुभद्रा के देवताओं को परेड के लिए विशेष रूप से बनाए जाने वाले विशाल रथों पर ले जाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यात्रा के दौरान देवता भगवान कृष्ण के बचपन और उनके चंचल लीलाओं की प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भक्त गाड़ी की रस्सियां खींचते हैं तो ये भगवान को हमारे दिलों में खींचने का प्रतीक है। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में स्वामी प्रभुपाद या श्रील प्रभुपाद ने उत्तरी अमेरिका में इस आयोजन का उद्घाटन किया। ये त्योहार अब दुनिया भर के हर बड़े शहर में मनाया जाता है, जिसमें न्यूयॉर्क, सिडनी, लंदन, पेरिस और डरबन शामिल हैं। लॉस एंजिल्स में 50,000 से अधिक लोग 3 विशाल 40 फुट ऊंचे रथों को खींचते हुए रथ यात्रा में भाग लेते हैं। दिवाली।
दिवाली या रोशनी का त्योहार भगवान राम कृष्ण के अवतार और दुष्ट राजा रावण को हराने के बाद अयोध्या में उनके राज्य में लौटने का प्रतीक है। राम का स्वागत सभी नागरिकों ने किया और उनकी खुशी में आकाश को रोशन करने वाले दीप जलाए गए। ये भगवान कृष्ण के आगमन के दिन का प्रतीक है। अब उन्होंने राक्षस नरकासुर का वध किया था। इस प्रकार दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे दिलों में एक दीपक जलाकर और हमारे जीवन में भगवान का स्वागत करके आध्यात्मिक नवीनीकरण के समय का भी प्रतीक है। ये त्योहार अक्सर भव्य आतिशबाजी के प्रदर्शन, दिवाली के दिए जलाने और दावत के साथ मनाया जाता है। होली रंगों का त्योहार है और इसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये भगवान कृष्ण की एक विशेष लीला से जुड़ा है, जिसमें वो उनके भक्त एक दूसरे पर रंग बिरंगे पानी की बौछारें करते हैं। होली के दिन हजारों लोग इस्कॉन मंदिरों में संगीत, नृत्य, दावत और रंग गुलाल उड़ाने के लिए आते हैं। ब्रह्मोत्सव ये मंदिर के प्रमुख देवताओं की उपस्थिति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गीता जयंती ये श्रीमद् भागवत गीता के आगमन का दिन है। नंद उत्सव ये भगवान कृष्ण के बाल रूप के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन त्योहारों के अलावा इस्कॉन मंदिर में अन्य कई धार्मिक कार्यक्रम और समारोह भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें कीर्तन, भजन, यज्ञ और अन्य आध्यात्मिक क्रियाक्रम शामिल हैं। अब बात करते हैं इस्कॉन के नियामक सिद्धांत की। इस्कॉन एक वैश्विक आध्यात्मिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1966 में श्री A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी। यह संगठन गौड़ीय वैष्णव परंपरा का अनुसरण करता है, जिसका मूल उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और चेतना को वैश्विक स्तर पर फैलाना है। इस्कॉन के अनुयायी दीक्षा लेने के बाद 4 बुनियादी नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। 1. केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन, जिसमें मांस, मछली, अंडा आदि पूरी तरह वर्जित हैं, लेकिन दूध और उससे बने उत्पादों की अनुमति है। 2. सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से परहेज, इसमें चाय, कॉफी, शराब, तंबाकू, ड्रग्स आदि शामिल है। 3. जुए और इससे जुड़ी गतिविधियों से दूरी। 4. विवाहोत्तर यौन संबंधों से परहेज और यौन ऊर्जा को संयमित करना। इस्कॉन का एक प्रमुख उद्देश्य है कृष्ण चेतना का प्रसार। इसके अनुयायी सार्वजनिक स्थानों पर हरि नाम संकीर्तन का जाप करते हैं और प्रभुपाद द्वारा लिखित धार्मिक पुस्तकों का वितरण करते हैं। वो लोगों को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार इस चेतना को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष जाति या धार्मिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। कीर्तन, संगीत और भक्ति गायन इस्कॉन की उपासना पद्धति का अभिन्न हिस्सा है। हर साल दुनिया भर में भव्य कीर्तन उत्सव आयोजित किए जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध कीर्तन कलाकारों में जहानवी हैरिसन, गौरावाणी और मायापुरी समूह शामिल है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भक्ति संगीत को लोकप्रिय किया है। इस्कॉन मंदिरों के बाहर भी कीर्तन सत्र आयोजित किए जाते हैं, जैसे भक्ति क्लब, मंत्र लाउंज और योग उत्सव। हरे कृष्ण महामंत्र ने पॉप संस्कृति में भी अपनी जगह बनाई है। जॉर्ज हैरिसन का गाना माई स्वीट लॉर्ड और बीटल्स के अन्य गीतों में इस मंत्र का उल्लेख मिलता है। जॉन लेलन के गिव पीस अ चांस और बीटल्स के आई एम द वर्ल्ड में भी हरे कृष्णा मंत्र को शामिल किया गया है। इस्कॉन की शिक्षाएं पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस परंपरा को पश्चिमी दुनिया में स्थापित किया और अनेक शिष्यों को दीक्षा दी, जो आगे चलकर इस ज्ञान को और फैलाते रहे। शाकाहार इस्कॉन की जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग है। भोजन को शुद्ध, सात्विक और प्रेम पूर्वक भगवान के लिए पकाया जाता है। इसे भगवान कृष्ण को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण किया जाता है, जिसे प्रसाद कहा जाता है। इस प्रसाद को गरीबों और जरूरतमंदों में भी वितरित किया जाता है। आज इस्कॉन के विश्व भर में लगभग 10 लाख अनुयायी हैं। भारत में सबसे अधिक सदस्य हैं। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोप के अन्य देश आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में लगभग 15,000 भक्त हैं, जो इसे इस्कॉन अनुयायियों की संख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। इस प्रकार इस्कॉन एक धर्म, जीवन शैली और सांस्कृतिक आंदोलन है, जो आधुनिक समाज में आध्यात्मिकता और भक्ति के माध्यम से संतुलन लाने का प्रयास करता है। इस्कॉन आज विश्व का एक प्रमुख आध्यात्मिक संगठन है, जिसके दुनिया भर में लगभग 800 मंदिर और केंद्र मौजूद हैं। ये संगठन 150 से अधिक देशों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और हर प्रमुख शहर या धार्मिक स्थल में इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। इस्कॉन मंदिरों से जुड़े कुछ कम ज्ञात और तथ्यों पर नजर डालते हैं। दिल्ली स्थित इस्कॉन मंदिर भी अपनी आधुनिक प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध है।
इसमें भगवद गीता, एनिमेट्रॉनिक शो, महाभारत लाइट एंड साउंड शो और रामायण आर्ट गैलरी जैसे आकर्षण शामिल हैं, जो धार्मिक ज्ञान को रोचक और शिक्षाप्रद ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसी मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता भी रखी गई है, जिसका वजन 800 किलोग्राम से अधिक है। ये एक आश्चर्यजनक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। बीटल्स के मशहूर गायक जॉर्ज हैरिसन इस्कॉन के अनुयायी थे और उन्होंने ब्रिटेन में इस्कॉन की स्थापना और प्रचार से आर्थिक सहायता भी दी थी। उनके माध्यम से कृष्ण चेतना पाश्चात्य दुनिया में लोकप्रिय हुई। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद पहले एक पारिवारिक व्यक्ति और दवा व्यवसायी थे। बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर पूरी तरह भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रचार में खुद को समर्पित कर दिया। इस्कॉन मंदिर अब केवल धार्मिक स्थल नहीं रह गए, बल्कि ये सांस्कृतिक और पर्यटक आकर्षणों के रूप में भी विकसित हो गए हैं। चाहे कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति से जुड़ा हो या नहीं, वो इन मंदिरों में जाकर शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और भव्य स्थापत्य कला का अनुभव कर सकता है। इन मंदिरों का वातावरण न केवल भक्ति से भरा होता है, बल्कि यहाँ का अनुशासन, स्वच्छता और सेवा भाव भी अनुकरणीय होता है। अगली बार जब आप किसी शहर की यात्रा करें तो वहाँ के इस्कॉन मंदिर को अवश्य देखें। ये एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कैसे पहुंचे दिल्ली के इस्कॉन मंदिर। दिल्ली स्थित इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर भी कहा जाता है, यहाँ तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो सबसे सुविधाजनक माध्यम है। मंदिर का निकटतम स्टेशन नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन है, जो वॉयलेट लाइन पर स्थित है। स्टेशन से मंदिर तक आप पैदल या ऑटो रिक्शा द्वारा कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंच सकते हैं। यदि आप हवाई मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लेकर नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन जाएं। वहां से येलो लाइन पर सवार होकर सेंट्रल सेक्रेटरी स्टेशन पहुंचे और फिर वॉयलेट लाइन लेकर नेहरू प्लेस तक जाएं। रेलवे से यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए भी विकल्प सरल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन तक पैदल चल सकते हैं और येलो लाइन से सेंट्रल सेक्रेटरीट, फिर वॉयलेट लाइन से नेहरू प्लेस पहुंच सकते हैं। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से यात्री पिंक लाइन द्वारा लाजपत नगर तक जाएं और वहां से वॉयलेट लाइन से नेहरू प्लेस पहुंचना आसान है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सभी मार्ग सुव्यवस्थित हैं, जो इसे दिल्ली के प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक बनाते हैं। अगर आप इस्कॉन मंदिर आ रहे हैं और आसपास घूमना भी चाहते हैं, तो दिल्ली स्थित इस्कॉन मंदिर के आसपास कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मंदिर के समीप ही कालकाजी मंदिर स्थित है, जो देवी काली को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसके अलावा पास ही स्थित है हुमायूं का मकबरा, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थल अपनी भव्य मुगलकालीन वास्तुकला और सुंदर बाग बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। इस्कॉन मंदिर में कुछ ही दूरी पर लोटस टेम्पल है, जो अपनी कमल के आकार की अद्वितीय बनावट और शांत वातावरण के लिए दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये मंदिर बहाई धर्म का उपासना स्थल है और सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है। ऐतिहासिक प्रेमी खिड़की मस्जिद का भ्रमण भी कर सकते हैं, जो तुगलक काल की एक मस्जिद है और इसमें हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। अगर आप दिल्ली में आध्यात्मिक शांति, सांस्कृतिक समृद्धि और वास्तुकला को भव्यता का संगम एक ही स्थान पर अनुभव करना चाहते हैं, तो श्री श्री राधा पार्थसारथी इस्कॉन मंदिर अवश्य जाएं। ये मंदिर न केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का एक जीवंत केंद्र है, बल्कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में एक शांतिपूर्ण पलायन भी है। यहाँ की प्रत्येक मूर्ति, हर एक दीवार पर उकेरी गई कला और हरे कृष्णा हरे राम की गूंज आपको एक अनोखे आध्यात्मिक अनुभव से भर देती है। इस मंदिर का वातावरण भक्ति रस से परिपूर्ण होता है। सुबह की मंगला आरती से लेकर रात की शयन आरती तक हर पल यहाँ ईश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले हर आयु वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ विशेष होता है, चाहे वो महाभारत लाइट एंड साउंड शो हो, बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक रामायण आर्ट गैलरी या फिर परिवार के साथ समय बिताने के लिए हरे भरे बगीचे। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की खास बात ये भी है कि ये आध्यात्मिकता को आधुनिकता से जोड़ता है। विशाल भगवद गीता, रूसी कलाकारों द्वारा बनाई गई जीवंत चित्रकला और वैश्विक स्तर पर फैले इस्कॉन नेटवर्क से जुड़ने का अवसर। तो अगली बार जब आप दिल्ली आए या यही रहते हो, तो एक बार ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर जरूर जाएं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है, जहां से आप केवल भगवान के दर्शन करके नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा, शांति और आनंद के साथ लौटेंगे।